हेवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. ओके यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्लान करता है क्या इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड बच्चों के लिए, ओके ताकि वो गार्डन में खेल सकें। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के से नीचे बच्चे हैं, 5 साल के नीचे बच्चे हैं, तो वो क्या प्रेफर करती है? सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, ऐसी स्लाइड चाहती है जिसका टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर हो, ठीक है, और जो एंगल बना रहा हो इज इंक्लाइन, जो हम स्लाइड बनाएंगे वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा हो वो कितना बना रहा हो? 30 डिग्री बना रहा हो। ओके तो मैंने पहला केस लेती हूँ, पहले केस का डायग्राम बनाती हूँ। केस फर्स्ट क्या है? ऐसे बच्चे ले रहे हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल के नीचे वाले बच्चे, ठीक है, ये पहला केस है। तो उस केस में वो क्या प्रेफर करती है? तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ। वो प्रेफर करती है कि जो हाइट हो ना वो कितनी हो? 1.5 मीटर हो, ठीक, और जो एंगल बना रहा हो, ये स्लाइड है, ये स्लाइड, और जो एंगल बना रहा हो ग्राउंड से वो कितना बना रहा हो? 30 डिग्री का बना रहा हो। ओके तो मैं इसका नाम दे देती हूँ ABC। अब आगे चलते हैं। वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़ों बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स, वो क्या चाहती है? टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। जो बड़े बच्चे हैं, फॉर एल्डर्स के लिए वो चाहती है कि जो स्लाइड हो, स्टीप स्लाइड हो, उसकी हाइट जो 3 मीटर हो और वो ग्राउंड से कितना इंक्लाइंड हो? कितने एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो। ओके तो हमें क्या करना है? लेंथ फाइंड आउट करना है दोनों केस में। किसकी? स्लाइड की। तो मैं यहाँ पे केस 2 का भी फिगर बना लेती हूँ। केस 2 का फिगर क्या है? क्या कहता है? ये किसके लिए? एल्डर्स के लिए है ना, जो बड़े बच्चे हैं। अब इनके लिए कैसे बनाना है कि जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 3 मीटर, और जो एंगल दिया हुआ है वो कितना? यहाँ पे हाइट मैंने बना दिया कितना? 3 मीटर। मैं इसका नाम दे देती हूँ PQR, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है स्लाइड और ग्राउंड का वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से 2 केस तैयार हो गए। तो हमें क्या करना है? पहला केस सॉल्व करना है, दूसरा केस सॉल्व करना है। दोनों में हमें इस स्लाइड की क्या करनी है? लेंथ निकालनी है, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस वाला हम सोल्यूशन करते हैं, केस फर्स्ट वाला सोल्यूशन। केस फर्स्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो 9 ये डिग्री के सामने जब भी एंगल है, एंगल के सामने क्या दिया हो? एंगल के सामने जब हमें कोई चीज दी होती है, जब हम एंगल के सामने लेते हैं तो इसे हम क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बाकी बचा वो बेस, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। कुछ इस तरीके से। अब मुझे जो चीज गिवन है, जो चीज फाइंड आउट करनी है, उन दोनों में रिलेशन चेक करना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं P अपॉन जो होता है क्या? HB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना ट्रिक। तो अगर मुझे P और H का रिलेशन चाहिए तो वो किसका होता है? ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टैन का होता है। मुझे P दिया है, मुझे H निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? साइन यूज करूंगी। ओके तो यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? AB है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC है। इस केस में डिग्री एंगल रख देंगे और हम वैल्यू रख देंगे। तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री है, AB हमें 1.5 दिया है, AC हमें निकालना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC 1 AC हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 2 कितना हो जाएगा? 30।
30 हो जाएगा, लेकिन एक दशमलव भी है, एक डेसिमल भी है, तो 30 जब हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 3.0, तो हम इसका मतलब 3 मीटर लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू 3 मीटर आ गई। मतलब जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ये स्लाइड है, स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर। अब दूसरा निकालेंगे केस 2 का। केस 2 में क्या निकालेंगे, स्लाइड की लेंथ निकालेंगे। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल के सामने हमें दिया है वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वही सेम साइन बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है PQ, और जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, वो है PR। हम यहाँ पे एंगल वगैरह लिखेंगे तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ है 3, और PR हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री हम जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू 3/PR। अगर आपको क्या करना है, यहाँ यहीं से कट करना है तो आप कट कर सकते हो। कैसे, √3/2, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि यही फिर वापस मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 बन जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से √3 हटाना है, तो √3 निकल जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे जाएगा PR इंटू 1, तो PR हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस होगा मल्टीप्लीकेशन तो 2 और 1 √3 मीटर। तो ये जो PR की लेंथ हो जाएगी वो कितनी, मतलब दूसरे केस की स्लाइड की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 √3 मीटर हो जाएगी।